उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। एक परिवार जब रोड पर चलता है तो माता पिता अपने बच्चों को साथ लेके चलते हैं, तो क्या बच्चों को डर लगता है किसी चीज का? क्यों नहीं लगता डर? क्योंकि उन्हें पता है हमारे साथ हमारा पिता और हमारी माता है। यही है ना। जिस दिन आप इस चीज को समझेंगे या समझ जाओगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो परमेश्वर खुद ही कह देगा, बेटा तू ही मेरा बेटा, तू मेरी बेटी। दुख, वचन कहता है कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे बाढ़ें आ जाए, तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। आज अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, जिस नाव पर वो बैठे हुए थे, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले जिस नाव पर बैठे हुए थे, उसी नाव के ऊपर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? आराम कर रहा था, सो रहा था। अब ये क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्या परमेश्वर सच में सो रहा था? वो कहता मैं तो ना तो कभी सोता हूं ना कभी ऊँगता हूं। तो वहां क्यों कह दिया परमेश्वर ने सो रहा है? वो सोता नहीं है, वो देखता है कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। आज ध्यान रख लेना, कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है, मत डरना, बिल्कुल मत डरना। क्या होगा? फिर कह रहा हूं मैं, क्या होगा? क्या होगा ये बताओ। कुछ हो सकता है या तुम कुछ रोक सकते हो किसी चीज को? जाने वाले को कोई रोक सकता है? आने वाले को कोई रोक सकता है? फिर लेकिन जब परमेश्वर साथ होता ना, तो समस्या क्या, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और आ भी गया गलती भूले भटके से कहीं पीछे लगकर आ भी गया, एक प्रार्थना करो, डांटो उसे यीशु के नाम से। तो यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। उस अधिकार के साथ जब उसे डांटोगे तो तुरंत निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। वहां प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहा था, वो उनके विश्वास को परख रहा था। और उनके विश्वास को परख भी रहा था और उनको और क्या कर रहा था? वो विश्वास में मजबूत बना रहा था वो, कि ये वाकई मेरे पिता पर विश्वास करे। वो देख रहा था, वो दिखा रहा था उनको कि मेरी बात पर आंधी भी सुनते और तूफान भी सुनते हैं, लहरें भी उनकी आवाज को सुनती है। ये परमेश्वर दिखा रहा था। आज लोग इतनी दूर दूर से क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे क्या कहते हैं, कैंसर के रोगी चंगे हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ तो है, बीमारियां दूर हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। जिन पे संतान होती, परमेश्वर सुंदर सुंदर पुत्रों की आशीष देता है परमेश्वर। हालेलुया। और अगला नवंबर जो होगा, जिन पर संतान नहीं है, मैं घोषणा कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम से, पुत्र की आशीष को रिसीव करेंगे वो लोग जिन पर संतान नहीं है। हालेलुया। नवंबर महीना उनकी आशीष भरा होगा, जो ऑनलाइन भी सुन रहा है उनके लिए भी। जिन पर संतान नहीं है, ये नवंबर महीना उनके लिए आशीष का महीना होगा। वो कंसीव करेंगे और गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। वहां प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहा था, वो उनके विश्वास को देख रहा था। और जब उनका विश्वास देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, मत बनने दो, तुम्हारे लिए उत्तम चीज रखी हुई है। ये भी बात ध्यान रखना, तुम्हारे लिए वहां उत्तम चीज रखी हुई है परमेश्वर ने। तुम बेकार की चीजों के पीछे भाग रहे हो। तभी परमेश्वर ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास बेकार की चीजों पर, परमेश्वर पे नहीं है। अगर वही विश्वास अगर परमेश्वर पे कर दो तो बिना मांगे बिना उल्हाना हर वो चीज देगा जिसकी आपको नीड भी नहीं है, यानी जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है ना, वो चीज परमेश्वर भी आपको दे देगा, और बिना मांगे। तभी परमेश्वर यहाँ पर उनको कह रहा है, क्यों डरते हो? क्यों डर रहे हो आप? समस्या आ रही है, बीमारी आ रही, क्यों डर रहे हो आप? अरे जब जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह है तो उसको डरना नहीं चाहिए। उस नाव में हम सब साथ बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देगा प्रभु, कुछ नहीं होने देगा यीशु नासरी। बस अपने विश्वास को उस पर बनाए रखो। उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आंधी तूफान चलाया, नाव डगमगाई,
स्थान डगमगाने लगता है, क्या करे क्या नहीं करे, है? अगर आज उस बहन के जीवन में समस्या आई है, वो या तो वो परमेश्वर में बिल्कुल ठीक चल रही है, या कहीं ना कुछ गलती पलती हो गई, दोनों में से एक बात है। वो जानती है या खुदा परमेश्वर खुद जानता है उनके बारे में। क्योंकि जब मनुष्य बिल्कुल सही चलता है, बिल्कुल सही चलता है परमेश्वर के पीछे, तो उसके जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आता है, बड़ा भयंकर वाला, लेकिन परमेश्वर ही उसमें से निकालता है। और दूसरा, तब जब कोई गलती करता है तुरंत अटैक करता है शैतान। इसलिए वचन पता है क्या कहता है, मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम परमेश्वर में बने रहें, क्यों हम परमेश्वर से दूर भागे, क्यों हम अपनी इच्छा को पूरी करें उस विश्राम दिन के अंदर। आज लोग सातों के सातों दिन काम करते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सातों के दिन 7 काम कर रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे। और घर जाके पूछो जो, हाँ चल ठीक है, हाँ बस ठीक है। किसी से पूछो, भाई वो तो कर्जे में भी है। अरे भाई वो तो 7 दिन काम कर रहा तब भी कर्जे में कैसे हो गया वो? यहाँ तो हम 6 दिन काम करते तो भी कोई कर्जा नहीं है, अच्छा खाते अच्छा पीते है। भाई वो ऐसे क्यों हो रहा है? 7 दिन काम कर रहे तब भी, मतलब कि पूरा महीना 31 के 31 दिन काम में हो रहा है, लेकिन तब भी कर्जे में। भाई 31 दिन काम करने वाला व्यक्ति, तो उसके पास तो नोट इतने सारे होने चाहिए। नोट की तो छोड़ो, कर्जे में हो रहा है। क्या फायदा है क्या कहते हैं पूरे 7 दिन काम करने का? भाई से ये वही बात है कि आप परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। अरे हम ही ठीक है भाई, 6 दिन जा रहे हैं, कम से कम आराम से खा भी रहे हैं, कर्जा पड़ जाता तो नहीं है यीशु मसीह के नाम से, है? 7 दिन लगे पड़े हैं दिहाड़ी से भाई, कुछ फायदा नहीं हो पा रहा। अभी भी अगर हम इस चीज को अभी समझ जाएंगे ना कि यार वाकई में हम इतने टाइम काम कर रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं बच रहा, तब भी हम परेशान और टेंशन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। या तो एक चीज वो है कि बंदा 7 दिन काम कर रहा है, पूरे 31 दिन काम कर रहा है और दिख रहा है, घर बना लिया, दुकान ले ली, गाड़ी ले ली, बंगला हो गया है, घोड़ा भी ले लिया हमने, है सब कुछ ले लिया, तो दिख रहा भाई वो चीज। भाई बंदा काम कर रहा है, मेहनत है, इसलिए नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर आशीष देते हैं। समझ में आती है वो चीज, है ना, वो चीज दिख रही है, तुम बोल रहे हैं भाई वो तो बंदा बहुत बिजी रहता है, भाई टाइम नहीं हो भाई के पास, तो बहन के पास टाइम नहीं है, वो पूरे महीने काम पे लग रहती भाई। हाँ, परमेश्वर का दसवंत पूरा टाइम से आ रहा है। क्या परमेश्वर ये मांग रहा तुझसे? जो चीज परमेश्वर की है, हमें वो चीज देनी बहुत जरूरी है जो उसने हमसे कहा। नहीं तो हकीकत है फिर डरते ही रहोगे, फिर शैतान आएगा, फूंक मार देगा, डर जाओगे, फिर कुछ हो जाएगा, फूंक मार देगा, फिर डर जाओगे, डरे डरे फिरते रहेंगे। जब हमको पता है कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें फिर डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे भी, तो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। और हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने सबको डांट दिया, सबको डांटा, आंधी को भी, पानी को भी, तूफान को भी शांत कर दिया, डांटा और शांत कर दिया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। देखा, वो इसलिए हुआ था ये जीवन में उनके, ये वाला खेल परमेश्वर ने इसलिए ऐसा हुआ कि भाई ये आंधी तूफान इसलिए दूंगा मैं, ताकि देखूं उनका विश्वास कैसा है। और जब ये हुई चीज, तो वो खुद ही कहने लगे, कह रहे कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी बात को मानते हैं। और आज बोलो तो कोई मानता ही नहीं,
कहते रहो, फिर समस्या आती है, फिर भी भागो। फिर समस्या आने से पहले क्यों ना हम परमेश्वर के पीछे बने रहे, ताकि समस्या हमारे पास ना आए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में रहेंगे तो समस्या हमारे पास नहीं आ सकती, और अगर आएगी भी तो परमेश्वर भगा देगा उसे यीशु मसीह के नाम। ये हमारे विश्वास के लिए आती है, ये समस्या हमारे जीवन में आती है, हमारे विश्वास के लिए आती है, ये हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आती है। आज देखो, तुम तीनों को नहीं छुआ, शैतान ने उसको क्यों छू लिया? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर था। दूर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं मानता, दूर का मतलब जो समय परमेश्वर का है, जो दिन परमेश्वर का है, हमें वो देना जरूरी है। मैं कह रहा हूं, अगर एक पिता शाम को अपने घर पे ना आए, कैसा लगेगा? ऐसी परमेश्वर वो देखता है, मेरा बेटा कहाँ रह के, यूं देखता है। आज तो विश्राम का दिन अभी तक नहीं आया, वो बाट जोतता है, मेरा बेटा मेरी बेटी अब आएंगे। आज जो समस्या हमारे जीवन में आती है वो हमारी गलतियों के कारण भी आती है। आज हम भूल जाते हैं कि यार परमेश्वर हमारे साथ है। उसने मुझसे कहा कि मेरे विश्राम दिन को शुद्ध मत करो, उसे पवित्र जानकर उसमें प्रवेश करो। जब हम करेंगे तभी तो हमारे जीवन में से हर समस्याओं का अंत होगा। और पहली बात तो आएगी नहीं समस्या जब हम उसके साथ ईमानदार रहेंगे। आज जो व्यक्ति यहाँ परमेश्वर में बना हुआ है, उन पर कोई समस्या नहीं आती। ये आती है, किस पर आ रही समस्या? सच बताना। तुम्हारे परिवार में से किसी न किसी सदस्य पर समस्या आ जाती है? आती कि नहीं आती? आज देखो, उस बहन को देखो, परमेश्वर में बनी पड़ी है, शैतान छू नहीं सकता। शैतान इसको छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वो समय देती है जो परमेश्वर ने इसके जीवन में चुन रखा है। पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रखा है। जो उसका समय है परमेश्वर का, जब हम उसको देंगे ना, तो ही हम उसके साथ नाव पर हैं। अगर हम उसे समय नहीं दे रहे तो नाव से बाहर हैं हम, दूसरी नाव में। आंधी तूफान आएगी और डुबो देगी वो। तो नाव में बैठा हुआ है भाई। आज हकीकत में यहाँ पे जो व्यक्ति बना पड़ा है, शैतान उसे छू नहीं सकता। छूता है, भाग जाता है। वो छूता है और भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है इस पे मेरा वश नहीं चलने वाला। वो किसको पकड़ता है? उनके बच्चों को पकड़ लेगा, हैं? या उनके परिवार में किसी सदस्यों को पकड़ लेगा, उसकी बुद्धि खराब कर देगा। और उसी बच्चे को, वही उसी सदस्य को पकड़ेगा जो परमेश्वर में तो है, लेकिन परमेश्वर में क्या है? दूर है। परमेश्वर में तो है, लेकिन वो क्या है? दूर है। आज हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम ना भूले और परमेश्वर में बने रहें तो दुख हमारे पास आ ही नहीं सकता। डर क्या चीज होती है ये हमें पता नहीं चलेगा कभी जिंदगी। मैं कह रहा हूँ, डरना है तो परमेश्वर से डरो, अदरवाइज मत डरो किसी बात से, मत डरो किसी बात से, हैं? आज 2-3 महीने हो गए बहन, जो मेरी बहन है, इसको तुमने देखा, आज खड़ी होकर कैसे वचन पढ़ा उसने। जब इसकी हालत थी, अब आप क्या सोच रहे हो कि भाई हम पास्टरों की भी ये क्या कहते हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है? वचन में लिखा, उसने कहा है, प्रभु यीशु के वचन में लिखा कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की क्या करी? परीक्षा ली। फिर आप और हम क्या चीज है? वो किसी को नहीं बख्शता शैतान भी। हमारी सपोर्ट, हमारी ढाल परमेश्वर है और हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। वही हमें उस दलदल में से, उस पहाड़ में से, उस समस्या में से वही हमको निकालेगा। थोड़ा धीरज, संयम और विश्वास, ये परमेश्वर पर रखना। जब इसकी हालत खराब थी, बिल्कुल ऐसी हो गई थी जिसे कहते हैं, मैंने सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में। बिल्कुल मैंने
इसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं इसकी तरफ फोकस करता तो शायद परमेश्वर काम रुक जाता और परमेश्वर नहीं चाहता। ये भी मेरे जीवन में एक परीक्षा थी। मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंप के जाता उसको। आज देखो परमेश्वर की दुआ से, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने इसे बल दिया। नहीं तो आपने देखा ही रखा भी, कुछ दिन तक आपने देखा हुआ, कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले कैसी इसकी परिस्थिति थी, कैसी इसकी हालत थी। कौन करने वाला है? जिस दिन ये डर निकाल दोगे ना आप अपने अंदर से, क्या होगा, कैसे होगा। अगर ये रहोगे ना तो बेटा सोचते रहो फिर कैसे होगा, क्या होगा, फिर ये होगा ही होगा रहेगा। और जब परमेश्वर होगा ना तो कहता हो गया सो हो गया। यीशु मसीह के नाम। क्योंकि हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगी है तो चंगी है, ये ठीक है तो ठीक है। डरोगे तो शैतान और डराएगा, डरोगे तो शैतान और डराएगा। एक कुत्ता आता ना काटने के लिए, पहले दांत को फड़ाता कर देता, वो फिर पिछड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, डराता ना यूं करके, है ना। अगर तुम डर जाओगे तो दांत बोटी पाड़ लेगा तुम्हारी ऐसी, और जहां तुम पत्थर चढ़ाओगे हट करोगे भागोगे, तब भागेगा वो, भागता है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, उसको और इनवाइट करते हो, आजा काट ले। अरे तुम्हारे पास अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है, बोलो उसको, उस अधिकार को बोलो। प्रभु यीशु मसीह मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तूने वचन में मुझसे कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं क्यों डरूंगा? ये बीमारी कुछ नहीं है, तू तो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। ऐसी जब आप वचन पढ़ते हो तो वो वचन को उसके ऊपर डिक्लेयर करो, यीशु मसीह के नाम से बोलो इसको। मैंने कहा परमेश्वर से मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं जब मेरे साथ परमेश्वर है? तो कैसे होगा मुझे नहीं पता, तू कर। देने वाला तू है, लेने वाला भी तू है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मेरा विश्वास और भरोसा तुझ पे। बस तू जैसा रखेगा मैं वैसा रहूंगा, तू जैसा करेगा मैं वैसा करूंगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते ना, तभी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। बच्चा भी अपने आप को पिता के हाथों में सौंप देता है। जब छोटा होता है वो अकेला कहीं जा नहीं सकता, छोटा बच्चा जब वो चलने लगता है, रोड पे होता है ना, वो देखता है कहाँ है पापा, कहाँ है मम्मी, कहाँ है। जब घूम जाता है तो रोने लगता है वो, है ना। और जब माता पिता साथ हो जाते हैं ना, तो उसको पता है मेरे पापा मेरे मम्मी मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस पर विश्वास करता है, वो बच्चा अपने माता पिता पर। कोई दूसरा व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेना, वही रोने लगता है, वो हाथ छुड़ा के भागता है बच्चा, है कि नहीं ऐसे? आज हम भी परमेश्वर पर विश्वास ऐसा करें कि प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, मैं और किसी का हाथ नहीं थापूंगा। मैं क्यों डरूं? मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है, मैं क्यों डरूं? अगर मैं डरता, अगर दानियल ने भी डर जाता तो वो शेरों के निवाला बन जाता। शद्रक मेशक अबेदनगो डर जाते तो उसको दंडवत कर लेते, और डरे नहीं, वो डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि उनको विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर। कहता है मैंने तुम्हारे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। राजा दाऊद कहता है मैंने तुम्हारे शत्रु के जबड़ों पर मारा, उसके दांत तोड़ डाले। हालेलुया। हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, ये बात ध्यान करना है। डरना हमारा काम नहीं है, डरना शैतान का काम है। तुम डरोगे हर चीज में, वो डराएगा। काम में होगा, रोजगार में होगा, नौकरी में होगा, जॉब में होगा, है बिजनेस में होगा, परिवार में होगा, शादी ब्याह में होगा, बच्चों में होगा, हर चीज में वो डर को लेकर आएगा वो। लेकिन जब कह दोगे ना परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी, जैसे तू रखे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है, ये मुझे तुझसे दूर नहीं कर सकता।
नौकरी बड़ी नहीं है, बीमारी बड़ी नहीं है, बड़ा तू है। परेशानी बड़ी नहीं है, बड़ा तू है। कर्जा बड़ा नहीं, बड़ा तू है। बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी? अरे कहाँ है तेरा विश्वास? उस पर सौंप के देख तो सही। भूल गई पहला चमत्कार उसने कहाँ किया था? तो वो तेरे पास जो पड़ा है, भूल गई इस चीज को कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को कितने लोगों को खिलाया था? जो तेरे पास पड़ा है वो उसमें ही बरकत देगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे अंदर से डर निकल जाएगा और विश्वास सीधा परमेश्वर पर होगा। शैतान वहीं गिरा देता है जब ऐसी कैडी समस्या वो लेकर आता है। वहीं लोगों के विश्वास को वहीं गिरा देता है वो डर लाके। ये होगा कैसे होगा? है वचन तो साफ कहता, मत डरो, मत डरो, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जितना डरोगे शैतान उतना तुम्हें डराएगा। प्रभु यीशु मसीह ने डरा। शैतान ने कहा, हे प्रभु, शैतान ने कहा इस पत्थर से क्या कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकला है। सबसे ज्यादा वचन पढ़ना चाहिए हर एक व्यक्ति को। वचन ही जीवन है। कैसे? आदि में और वचन ही हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक इस वचन को महत्व दिया। एक जगह वचन में लिखा, एक व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, कौन मेरे माता और कौन मेरा भाई? कह रहा, ये है मेरी माता और ये है मेरा भाई जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं। यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मेरे पिता के वचनों को, ये नहीं कहा कि मेरे पिता को मानते हैं, वचनों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं। इसीलिए इंसान को सबसे ज्यादा वचन पढ़ना चाहिए। जब टाइम मिले वचन पढ़ो। वचन से ही आशीष मिलेगी, वचन से ही आपकी ज्ञान इंद्रियां खुलेंगी, वचन से ही आपको पता चलेगा कि वाकई परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम क्यों ना हम खुद ही ठीक हो जाए, क्यों ना हम अपनी परेशानियों का हल खुद ही निकाल लें। हालेलुया। हर छोटी छोटी बात के लिए प्रार्थना, हर छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर खुद कहता है कि बेटा मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वहां पे ये नहीं लिखा कि पास्टर मांगेगा तो वो तब तुम्हें मिलेगा। जो उस वचन को पढ़ रहा है वो उसके लिए कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे? जब हम मांगेंगे तभी तो परमेश्वर हमें देगा। आज जब समस्या क्या आती है, ठीक है, प्रार्थना करवानी चाहिए। मैं यूं नहीं कह रहा प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए, प्रार्थना करवानी चाहिए, जरूर करवानी चाहिए। जहां आपको लगता है थोड़ा डाउन हो रहा है, आपको दिक्कत लग रही है, तब आपको प्रार्थना करवानी चाहिए। कुछ परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। एक बारी सच्चे मन से पुकार के तो देखो, है? एक बारी हृदय की गहराई से उसको पुकार के तो देखो, फिर देखो वो सुनता है कि नहीं सुनता। और जब वो सुनता है ना तो अपरंपार की आशीष बोलता, फिर वो आशीष रुकती नहीं है, फिर वो आशीष बह चली जाती। लेने वाले बनो। आज परमेश्वर का डर लोगों के अंदर से खत्म हो रहा है, नहीं है डर। जब परमेश्वर का डर भय हमारे अंदर होगा तो उसकी हम बातों को भी मानेंगे।
हर चीज को हम परमेश्वर की मानेंगे जो परमेश्वर इस वचन में हम लोगों से कही है। इसमें आज डर होना जरूरी है, और तो खास तौर से परमेश्वर का। हमें परमेश्वर डराता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। परमेश्वर हमें डरा के नहीं रखता। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमसे प्रेम करता है। वो हमको इसलिए थोड़ा बहुत डरा के रखता है कि कहीं हम गलत काम ना कर बैठे, कहीं शैतान के चुंगल में हम ना फंस जाएं, कहीं ऐसी चीज ऐसे ना हो जाए कि शैतान हमको भरमाए, उसके भरमाने में आ जाए। हमें डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से, शैतान से नहीं डरना, उसकी किसी चाल से नहीं डरना। अब जब तुम्हें ऐसा लगे कि भाई ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसको बोलो परमेश्वर को, मैं अल्प विश्वासी नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अल्प विश्वासी नहीं हूं, मैं विश्वासी हूं। अगर आपको लगता है मेरे विश्वास में कमी है तो मेरे अविश्वास का उपाय करते, मेरे अविश्वास का उपाय करो। मुझे विश्वास में धर्मी ठहरा कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं और तुझसे मांग सकूं। जो गलत काम करता है वो कभी भी अपने माता पिता के आगे खड़ा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? उनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर सकता गलत आदमी। सच्चा आदमी पर ही खड़ा हो सकता है। सच्चा बेटा ही अपने माता पिता के आगे खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ मांग सकता है वो चीज। ऐसे हमारे विश्वास के साथ, जब हमारा विश्वास पक्का वाला विश्वास होगा तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहेंगे, परमेश्वर मुझे ये चाहिए कि मैं तेरे कार्य के लिए करूं। परमेश्वर कहता मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। लेकिन तू डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है तो डर वो ठीक नहीं है। मूसा के साथ वो लोग, मिस्र से जो लोग आए हुए थे, वो डर गए थे। उन्होंने कहा, हे मूसा, तू क्या हमको यहां मरवाने के लिए आ गया? मूसा ने उठाया अपने हाथ, परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, मार लाठी देके, और समुद्र दो भाग। अब बताओ, समस्या बड़ी थी या परमेश्वर बड़ा था? पीछे मौत थी, आगे भी मौत थी। उस मौत में से परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। तो डरोगे अब? नहीं डर लो। वचन कहता है, जब परमेश्वर ने काना नगर में जब चमत्कार, पहला चमत्कार जब किया, तो मरियम कहने लगी, भाई ये खत्म हो गया। यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा समय, इस समय का इंतजार करो। और जब समय आया तो क्या पानी पिलाया? कैसा था वो दाखरस? पहले से भी बेहतरीन था वो। वही चीज है, वही चीज हम सबके लिए भी है। हमने सब्र करना है, धीरज धरना है, और उसके समय का हमने वेट करना है। लेकिन वो जो डर होता है ना, डर वो समय को मात कर देता है। डर इतना भयंकर होता है। जिस दिन आप उस डर को अपने अंदर से निकाल दोगे ना, क्या होगा, कैसे होगा, जब ये चीज निकल जाएगी ना आपके अंदर से, छोड़ोगे खड़ोगे यीशु मसीह के नाम से। ये तभी होगा जब आप अपने अंदर से उस डर को निकालेंगे। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम इस वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो, परमेश्वर में हम तो हैं लेकिन डर भी हमारे साथ है, हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछतावा हो जाए। पतरस डर गया था, पतरस डर गया था। उसने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ क्रूस पर चढ़ जाऊंगा। चुप आ जा बिल्कुल। मुर्ग के बांध देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। डर गया था वो। अब ये भी तो था, वही उसके साथ ये भी थी ना, मैं तो नहीं थी, तो लाल बाग रहती, ये तो यहाँ रहते, मैं कहाँ रहती।
अच्छा वो थी, अरे मैं तो नागलोई से आई हूँ, डर गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको पछतावा हुआ। आज आपका विश्वास आपको पानी का भी चला सकता है। ये विश्वास के ऊपर बात है सारी। परमेश्वर वो काम कर सकता है। उसने मुझसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने मेरे से कहा कि तू मेरे से भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर। मैं इसको रिसीव करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। और ये मेरा विश्वास है। प्रार्थना यहाँ करता हूँ, चंगाइयाँ दूर होती है यीशु मसीह, क्योंकि मैंने इस चीज को, वचन को अपनी लाइफ के अंदर स्मरण किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, वो मुझसे कहता, मेरे बेटे सनी तू मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। तो मैं क्यों नहीं करूँगा यीशु मसीह के नाम से? अगर मेरे अंदर वो डर होगा, अरे यार कैसे हो गई है, कैसे ठीक हो गई, तो बेटा होएगा नहीं भी ठीक। अरे जब उसने मुझसे कह दिया ना कि तू मेरे से भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा, तो होंगे यीशु मसीह के नाम से। वो वेंटिलेटर पर था, जब उसके लिए प्रार्थना की गई, वेंटिलेटर पर से बाहर आया। नहीं तो वेंटिलेटर पे से मुर्दे बाहर आते हैं, हालेलुया हैं। वेंटिलेटर पे से मुर्दे बाहर आते हैं, जिंदा कोई वापस नहीं आता। लेकिन उस बच्चे को परमेश्वर ने जीवन दान दिया है। कौन है करने वाला? आज परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति के लिए काम करना उसके जीवन के अंदर। उसके लिए अच्छा बनो। आप सबके नाम लिखे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक के अंदर। आप में से एक अच्छा मॉनिटर बन के दिखाओ परमेश्वर, एक अच्छा विद्यार्थी बन के दिखाओ परमेश्वर को, एक अच्छा बच्चा बन के दिखाओ प्रभु यीशु मसीह को। सब चीजें मुहैया कर देगा वो बिना किसी रोक टोक। जो पढ़ाकू बच्चा होता है ना, उसके अंदर डर नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। डर किसका होता है? अपने टीचर्स का डर होता है ना, अपने गुरु का डर होता है उसके अंदर, तभी वो अव्वल आता है। और किसी चीज का डर नहीं रखता वो, क्योंकि पढ़ाई में जब उसमें गुरु का डर है, क्योंकि गुरु जो सिखा रहा है वो उसके लाभ के लिए सिखा रहा है। उसको पता है ये बात जो मुझसे कह रहा है ये मेरे भलाई के लिए कह रहा है, तभी तो मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एक व्यक्ति बनूंगा मैं यीशु मसीह के नाम। तो आज जो बातें बताई जा रही हैं, तो क्यों ना हम उसको अपनी लाइफ के अंदर रिसीव करें, तो क्यों ना हम एक अच्छे मॉनिटर बने यीशु मसीह के नाम से। डर इंसान को डुबा देता है। आज उस भाई के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई, शैतान बुरी तरीके से उसके परिवार के पीछे पड़ गया और अंत में वो आशीष ले गया जो परमेश्वर की ओर से। क्यों ले गया वो संतान? क्योंकि जो गुरु कहता है, जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का सेवक, जो परमेश्वर का अगुआ को यहां से खड़ो के बातें बताता है, जो मानता है वही आशीष को पाता है। जो मानेगा आशीष को पाएगा, जो नहीं मानेगा नुकसान वो खुद ही उठाता है। भाई को मैंने समझाया तो अब से डर को अपने लाइफ में से दूर करो, बिल्कुल दूर कर दो। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, लिख लो आप, कुछ नहीं होगा। करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा, सबोपदेश 3 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, 1 से लेकर 10 आयत तक में लिखा है कि हर चीज का क्या है समय। जन्म का समय, मरण का समय, है ना, बोने का समय और बोए को खाड़ने का भी एक समय। हर चीज का एक समय नियुक्त है जो इस पृथ्वी पर होता है, जो मनुष्य करता है। हर चीज का एक समय नियुक्त है। फतेह किससे मिलती है? विश्वास के द्वारा हमें फतेह मिलती है। डर से हमें फतेह नहीं मिलेगी, डर से हमें नुकसान होता है ना, डर से नुकसान हो जाएगा हमें, लेकिन विश्वास हमें फतेह दिलाता है। जिसका विश्वास परमेश्वर पर होता है उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। वो नाव पार लगाने वाला परमेश्वर है। और जो डरता है
वो डामाडोल हो जाते उसके कष्ट। हे प्रभु हमें बचा ले, हे अल्प विश्वासी कहाँ रहा तेरा विश्वास। पतरस जब डूबने पे था, पतरस ने देखा यीशु मसीह झील पे से आ रहा है, वो डर गए पहले, माँ वो भी डर गए थे। उन्होंने कहा डरो मत है, मैं हूँ। ओहो ठीक है यीशु बाबा आप है, ठीक है। पतरस के मन में लालच है, प्रभु मैं भी पानी पे चलूं क्या। उन्होंने कहा आ, अब देखो परमेश्वर बुला रहा सबको, पतरस की बात नहीं है, वो सबको बुला रहा परमेश्वर, कह रहा आ मेरी बेटी और आ मेरे बेटे आ। अब जब तक आपकी नजर परमेश्वर पर है, सारा फोकस परमेश्वर के ऊपर है, उसकी नजरों से आई कांटेक्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ जब पतरस चलने लगा पानी पर, उसके कानों में हवा आई, हवा लगी, एक हवा की आवाज आती ना, वो फर 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 की आवाज, तो कान में जब हवा आई, उन्हें यूं करके देखा, तो ही वो डूब गया, तो ही वो क्या हुआ, डूबने लगा। तो क्या परमेश्वर उसे मरने दिया? तेरा तो विश्वास ही नहीं था, जा डूब जा, ऐसे का परमेश्वर उसने हाथ बढ़ाया और पतरस से क्या करा, बाहर। क्यों निकाला बाहर? क्योंकि परमेश्वर किसी को डूबने नहीं देता, परमेश्वर किसी को डूबने नहीं देता, वो बचाने के लिए आया है। उसको कहा कहाँ रहा था तेरा विश्वास, कहाँ चला गया था, तूने क्यों इधर उधर देखा है, तूने इधर उधर क्यों देखा? अरे वो पड़ोस वाले आ गए थे ना, मुझे ले गए वहां पे, तो तू क्यों चली गई वहां पर? अब हो रहा पेट में दर्द? हाँ तब से पेट में दर्द हो रहा मेरे। हाँ उन्होंने वो दे दिया था, वो खा लिया था मैंने। अब क्या करते भाई साहब, वो रिश्तेदार ना बुरा मान जाते, तो बेटा बुरा मान जाते तो खाओ, दर्द तुम्हारा होगा मेरे कोई ना होगा। हालेलुया, तुम्हें सिखाया जाता है, हर चीज बताई जाती है? अरे विश्वास जब तुम्हारा परमेश्वर पर है तो उसकी तरफ अपनी आइज कांटेक्ट रखो, डरो मत। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का तो काम कहना ही है, दुनिया क्या कहेगी क्या बोलेगी, दुनिया तो देखेगी भी, वो अच्छा देखेगी तब भी बोलेगी, बुरा देखेगी तब भी बोलेगी, क्योंकि उनके पास काम ही यही है, क्योंकि उनके पास कुछ और काम है ही नहीं। अगर और कुछ काम होता तो बाइबल पढ़ती, सबसे बड़ी बात, उनका कोई काम नहीं है। वो गेटों के बाहर बैठ जाएंगे चौधराइन बन के, बिल्कुल हाँ 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 कर कर दिमाग खाती रहती है उसको। ये सब चीज अपनी लाइफ में से अवॉइड करो, डर को सबसे बड़ी है ना, क्योंकि डर ही आपको परमेश्वर से दूर करता है। मैं वहां चली जाऊंगी तो वो देंगे, खाना पड़ेगा, नहीं करेगा, अरे भाई जाओ मत ऐसी जगह पे। अरे रिश्तेदारी तो क्या हो गया, रिश्तेदारी तुमने उसको बताया परमेश्वर मसीह के बारे में है, तुमने उसको बताया सुनाया भी है, उसको सुनाया तो यानी खुद उसमें वहां जा रहे, और फिर पता है वहां जाके तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन जाना फिर भी जरूरी है, पूरा मान जाएंगे। तुमको तो पता ही है भाई, डॉक्टर तो बैठा फ्री का डॉक्टर है, एक फोन मिलाएंगे सुन लेगा परमेश्वर, ठीक हो जाएंगे, ना पैसा लगेगा, ना दवाई मिलेगी, ना मुंह कड़वा होगा, रसगुल्ले रखे वो खा लेंगे पटक के मीठा, प्रार्थना करके फिर ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। जो बातें सिखाई जाती हैं, जो मानेगा वही आशीष को पाएगा, नहीं तो दुख आपने ही उठाना है, सुख आपने ही उठाना है, दोनों चीज आपने करनी है। लेकिन आज लोग ज्यादा दुख को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। उसने साफ कहा यीशु मसीह ने कि मेरे से दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर किसी से दूर नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। आज लोगों को लगता है कि भाई हम पर समस्या आ गई, परमेश्वर तो हमारी सुनता नहीं है, वो तो हमसे रूठा पड़ा है। नहीं, वो तुम्हारे लिए उत्तम सोच रहा है। यूसुफ जब खड्डे में गिराया गया है, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में गिर दिया, तो क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया था? अगर छोड़ता तो वहीं मर जाता वो यूसुफ, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, तभी उसको उस खड्डे में से निकाला और निकाल के जेल खाने में डाला, और जेल खाने में डालने के बाद ही उसको क्या कर दिया, उसका प्रधानमंत्री बना। इसीलिए अपनी योजना भी सोचो, डर को अवॉइड करो अपनी लाइफ में से,
ये संसार की बातों से, संसार की चीजों से, लोगों से डरना बिल्कुल बंद करो। डरना है तो उस परमेश्वर से करो बस। यूसुफ डरता था, दानियल डरता था, शद्रक मेशक अबेदनगो वो डरते थे, अब्राहम डरता था, मूसा डरता था, तभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और किया तो नुकसान उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया? मूसा को बोला लाठी मार, उन्हें 2 बारी मार दी लाठी चट्टान ने अपनी इच्छा से। तो वही चीज है, उसे दुख भी उसने उठाया था, वो कनान देश नहीं पहुंच पाया था, है जब उसके लिए कहा था। तो वही चीज है, हम गलती करते हैं लेकिन पश्चाताप भी करना बहुत जरूरी है अपनी गलती। आज जो हमसे गलती हुई, मैं कह रहा हूँ घुटने टेक के मांग लो परमेश्वर से, क्या दिक्कत आ रही है? क्या परमेश्वर हमें क्षमा कर, अगर हमसे कोई गलती हो गया हमें क्षमा कर, कोई काम नहीं बन रहा पिता अगर हमसे जाने में कोई गलती क्षमा कर। अरे सबसे ज्यादा वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर बुद्धि देगा, तभी हमारे अंदर से डर दूर होगा कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, वचन कहता कल की चिंता मत कर, क्योंकि आज के लिए आज का दुखी काफी है। कौन मनुष्य है जो चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकता है? है कोई नहीं है, और नुकसान उठाता है। अगर चिंता करनी तो परमेश्वर में चिंता करो कि परमेश्वर मैं तुझे कैसे पाऊं, कि मैं तुझे अपने जीवन के अंदर कैसे पाऊं, कि आप मेरे जीवन में, मेरे घर में आए और मेरे साथ भोजन करें। हालेलुया। जब हमको पता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, और आपको ये भी पता है समस्या परमेश्वर के लोगों के ऊपर ही आती है, आपको ये भी पता है, जब सब बातें हमको पता है तो हम इतने होपलेस और इतना डरे बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे की आंख में सुई लगना कोई मामूली बात नहीं, सुई आंख के अंदर लगना मामूली बात नहीं। माँ के बच्ची तो भाग के आई है। हाँ वो बच्ची, हमारी तो बच्ची है, वो तो पोती बोलता है। कोई बेटी के आंख में अगर लग जाती भयंकर तरीके से, क्या देखो बचाव जो है ना, बचाव वचन में लिखा, अगर तू विश्वास करेगी तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो ये बचाए जाएंगे, बचेंगे नहीं, बचाए जाएंगे। आपकी प्रार्थना से, आपकी दुआओं से परमेश्वर आपको बाड़े में रखता है। जो बाड़े में से निकलता है नुकसान वो उठाता है, लेकिन फिर परमेश्वर संभालता है। अब ये मत सोच लेना कि बाड़ा तो बांध ही रखा है, कोई बात नहीं, निकल जाओ, फिर गलतियों की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी मत करना। हमें सही रहना है तो हमें परमेश्वर में जुट होकर चलना पड़ेगा, तभी हम समस्या का सामना कर पाएंगे। आज हकीकत में समस्या हमारे जीवन में तभी आती है जब हम गलत कर बैठे। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो बुरे के साथ भी रहता परमेश्वर, कि अब मेरा बेटा मेरी बेटी बदल जाएगी, अब इसका मन बदल जाएगा, अब मेरे पास आएगा, अब मेरे पास आएगी। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर। अब से अपने जीवन के अंदर से ये डर नाम की चीज को निकालो और एक डर रखो अपने अंदर, वो है प्रभु यीशु मसीह। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का डर होगा वो आशीष को पाएगा। नहीं तो लिख लेना आप आज घर जाके अपने अंदर कि आज से मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, या मैं आज से परमेश्वर का भय मानूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा मैं उस पर चलूंगा, उस पर चलूंगी। उसने कहा चिंता मत कर, तो मैं नहीं करूंगी चिंता, मैं नहीं करूंगा चिंता। नौकरी नहीं लगी, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तू क्या चाहता है मुझे नहीं पता, मुझे मार्गदर्शन कर। अब मेरा विश्वास और भरोसा तुझ पे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर पैसे नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे परमेश्वर तू मुझे दिला, मुझे नहीं पता क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैं नहीं डरूंगा किसी से, कौन मेरा क्या करेगा, है मनुष्य मेरा क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर बच्चों के द्वारा परमेश्वर